महात्मा गांधी की हत्या से 13 दिन पहले उन पर बम फेंका गया था। मुख्य आरोपी मदन लाल पावा थे, वो गिरफ्तार हुए। ठीक, कितनी सिक्योरिटी दी गई थी उसके बाद? उस समय का देश का वातावरण ऐसा था और गांधी जी देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और 13 दिन पहले बम फेंकने की घटना हुई है, कितनी सिक्योरिटी थी? अब आइए साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, गांधी जी की हत्या का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? सबसे बड़ा लाभार्थी। अब मैं दूसरा उदाहरण, बड़ी बात कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं सुनिए, और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गृह मंत्री थे। उन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिखा कि मदन लाल पावा के को छोड़ने का निर्णय क्यों? उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है। ये गांधी जी की हत्या से 13-14 दिन पहले की बात है, मगर सरकार उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ये बतौर होम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी जिसमें आज का महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आता था, वो गृह मंत्रालय को लिखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरी बात आइए, नाथूराम गोडसे ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसने 2 गोलियां चलाई, पुलिस ने कहा 3 गोलियां लगी। यह तय क्यों नहीं किया गया कि कितनी गोली लगी? महात्मा गांधी की हत्या इतना गंभीर, दुखद और दर्दनाक इंसिडेंस था, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? ये वेरीफाई हो सके कि हुआ क्या? और आप बताइए, गोली लगने के बाद कहा जाता तकरीबन 40 मिनट वो जीवित थे। बिरला मंदिर से आज का राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जो विलिंगडन हॉस्पिटल था, उस जमाने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता कार से आने में। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्या आरोप लगा रहे हैं आप? कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं, हम सारे सवाल उठा दिए, आरोप भी लगा दीजिए। फूड फॉर थॉट छोड़ रहे हैं, बाकी जो होगा, जो निर्णय करने वाला है वो अपने आप निर्णय करेगा। मतलब तब के उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने गांधी जी को मरवा दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप इशारा तो वही कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर, सिक्योरिटी कितनी दी थी बता दे, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया था बता दे, जांच कमीशन बैठा, पोस्टमार्टम नहीं कराया। सुनिए, आपने भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण देखा होगा, जांच कमीशन बैठा बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। और वहां 2 पत्रकार भी थे साहब, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, जिन्होंने अपने बयान में लिखा 4 गोली चली। तो भाई साहब, अगर नाथूराम गोडसे कोर्ट में बयान देता है कि 2 गोली चली, पुलिस कहती है 3 गोली चली, तो तीसरी गोली थी किसकी? दिल्ली में लाल किले में यह मुकदमा चला जिसमें वीर सावरकर तुरंत छूट गए। उसके बाद पंजाब हाईकोर्ट में मुकदमा गया, उसमें सरकार ने वीर सावरकर के खिलाफ क्यों नहीं दोबारा अभियोग दायर किया? क्यों? बिल्कुल वाहियात आधार के ऊपर तर्क बनाया गया था, और यह मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दिगंबर बड़गे, जिसने वो सप्लाई की थी गन, और वो ऐसा माना जाता था कि वो गन के सप्लाई टाइप का आदमी था। उसके बयान के आधार पे ऊपर सावरकर जी को गिरफ्तार किया गया, और बयान उसका क्या था कि मैंने ये देखा कि वो सावरकर से मिलने गए और उन्होंने सावरकर के पैर छुए, नाथूराम गोडसे ने, और मराठी भाषा में वीर सावरकर ने उनसे कहा विजयी भव। अब बताइए, कोई कोर्ट इसको नाथूराम गोडसे? नहीं, मैं तो सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं। नहीं, मैं तो सिर्फ एक फैक्ट रख रहा हूं, सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं। गांधी जी के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद उसका जो लाभ उठाया गया, वो अपने आप में एक बहुत गंभीर चुनौती है इस देश के लिए। इसने देश की पूरी तकदीर बदल दी। और मैं पुनः कहता हूं, चलिए, गांधी जी के शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। गांधी की आत्मा क्या थी? गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचार थे, एक वैचारिक अधिष्ठान थे। विचार क्या था उनका? रामराज्य, राजनीतिक दर्शन, नित्य का भजन, रघुपति राघव राजा राम, और अंतिम मतलब गांधी की आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने